अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मंसूर बिन अम्मार अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे एक बहुत मोतक़िद भाई था जो हर दुख सुख में मुझसे मुलाकात करने आता था। देखने में तो इंतहाई इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार और गिरियाज़ारी करने वाला था। अचानक ऐसा हुआ कि कुछ दिनों से वो मुझे नज़र ना आया, तो मैं उसकी खैरियत दरियाफ्त करने उसके घर चला गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बेटी ने अंदर ही से पूछा, कौन है और किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं फ़लाँ हूँ और अपने फ़लाँ दोस्त की खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। वो ये कहकर अंदर पूछने के लिए चली गई। फिर लौट कर आई और कहने लगी, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मैं घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो घर के सहन में बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसे देखते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उसका चेहरा स्याह, आंखें नीली और होंठ मोटे हो चुके थे। उसे देखकर मुझे खौफ तारी हुआ। मैंने डरते डरते उससे कहा, भाई कलमे का विर्द करते रहो। उसने बमुश्किल आंखें खोली और मेरी तरफ देखते ही उस पर फिर गशी तारी हो गई। मैं दूसरी बार फिर उसको कलमा पढ़ने की तलकीन करके कुछ भी ना बोला। वो खामोश रहा। अब फिर मैंने कहा, अगर तुमने कलमा ना पढ़ा तो मैं तुझे गुस्ल ना दूंगा, ना ही तेरा कफन करूँगा और ना ही तेरा नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। बस ये सुनकर उसने आंखें खोली और कहने लगा, ए मंसूर, इस कलमा और मेरे दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। मैंने लाहौल पढ़ी और कहा, कहाँ गई वो नमाज़ें, वो रोज़े और तहज्जुद और रातों का क़याम? तो उसने मुझे हसरत से बताया, मेरे भाई, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थे, बल्कि ये इबादतें इसलिए करता था ताकि लोग मुझे नमाजी, रोज़ेदार और तहज्जुद गुजार कहें, और मैं लोगों को दिखाने के लिए ज़िक्र व गिरियाज़ारी किया करता था। ये सब लोगों की नज़र में इज़्ज़त बढ़ाने के लिए था, ना कि अल्लाह के लिए। जब मैं तन्हाई में होता तो दरवाज़ा बंद कर लेता, बरहना हो जाता और खूब मज़े से शराब नोशी करता, फहाशी और उरियानी के मज़े लेता। एक अरसे तक मैं ऐसा ही करता रहा। फिर अचानक ऐसा बीमार हुआ कि बचने की कोई उम्मीद ही ना रही। मैंने अपनी बेटी से कहा, मुझे कुरान मुक़द्दस ला दो। मैंने वुज़ू किया और मुसहफ़ शरीफ के एक एक हर्फ को पढ़ता रहा, हत्ता कि जब सूरह यासीन पर पहुँचा तो मैंने मुसहफ़ शरीफ को बुलंद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस कुरान अज़ीम के सदक़े में मुझे शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। चुनांचे अल्लाह पाक ने मुझसे बीमारी को दूर कर दिया। फिर कुछ अरसे ही में मैं अपनी तौबा पर कायम न रह सका और दोबारा उसी कबीह सोच में मस्त होकर गुनाहों में जा डूबा। अरसा दराज तक मुझे मोहलत दे दी गई, मगर मैंने अपनी रविश न बदली। बिलाखिर मुझे उसी बीमारी में मुब्तला कर दिया गया। मैंने दूसरी बार फिर कुरान पाक को वसीला बनाकर दुआ की और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार किया, तो अल्लाह की रहमत से मैं एक बार फिर सेहत याब हो गया। मगर ए मंसूर, मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल न कर सका और एक बार फिर उन्हीं गुनाहों की दलदल में जा घुसा, और अब फिर मैं उसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ। अब कि जो मैं मुसहफ़ शरीफ मंगवा कर पढ़ने लगा तो एक हर्फ भी ना पढ़ सका। मैंने मुँह आसमान की तरफ किया और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, इस मुसहफ़ शरीफ की अज़मत का सदक़ा मुझसे इस मर्ज़ को ज़ाइल फरमा दे। इतना कहना था कि मुझे हातिफ़ ग़ैबी से आवाज़ सुनाई दी, जब तू बीमारी में मुब्तला होता है तो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, और जब तू तंदुरुस्त होता है तो फिर गुनाह करने लगता है। तो जब तक तकलीफ़ में तू रहता है तो गिरियाज़ारी करता है, जब क़ुव्वत हासिल कर लेता है तो बुरे कामों में लग जाता है। कितनी ही मुसीबतों और आजमाइशों में तू मुब्तला हुआ, मगर अल्लाह ने तुझे उनसे निजात अता फ़रमाई। उसके मना करने और रोकने के बावजूद तू गुनाहों में मुस्तग़रिक़ रहा और अरसे दराज तक उससे गाफिल रहा। क्या तुझे मौत का खौफ न था? तू अक्ल और समझ रखने के बावजूद गुनाहों पर डटा रहा। कितनी मरतबा तूने अल्लाह के साथ अहद किया और तोड़ दिया, और अब इस जहान फ़ानी से मुंतकिल होने से पहले पहले जान ले कि तेरा ठिकाना कब्र है, जो हर लम्हा तुझे मौत की आमद की खबर सुना रही है। हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैं उससे इस हाल में जुदा हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और अभी मैं अपने घर के दरवाजे तक भी ना पहुंचा था कि मुझे खबर मिल गई कि फ़लाँ शख्स इंतकाल कर गया है। दोस्तों, इस वाक़े में इबरत है उन नमाजियों के लिए जो बड़े बन ठन कर हर नमाज में पहुँच जाते हैं, मगर नमाज से लौटते ही फिर गुनाहों में मस्त हो जाते हैं। बेशक नमाज तो बुराइयों से रोकने वाली है, और अगर नमाज की अदायगी बुराइयों से नहीं रोक पा रही तो फिर हमें इस नमाजी के अंजाम की ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। दुआ है अल्लाह पाक से हमें खुलूस दिल से और रियाकारी से पाक अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।